अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यानी रघु सोरठ से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा ही रंग जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा ही रंग जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह की हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 6 कलम 1 से लेकर 7 कलम तक। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 6 वर्स 1 to 7। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसे ऊंचे पर साराप दिखाई दिया। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुँह को ढांपते, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों का नींव डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजाधिराजा को अपने आँखों से देखा है। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिया हुआ, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, और मेरे पास उठकर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, हमने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं, और हमारे ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझे। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत आशीष दे। बहुत मनन योग्य एक भाग हम यहाँ देखते हैं। ये यशायाह नबी पिछले 5 अध्याय में इस्राएल के कुटिलता, उनके पापों को, उनके अधर्मों को, उनके बलवा को, उनके विरोध को परमेश्वर के उपस्थिति में वो दर्शन किया, और उनसे बताते रहा और विलाप करते रहा, और बारंबार परमेश्वर की महिमा को भी उसने देखा। और इस समय में हम देखते हैं कि उज्जिया राजा, जो असरिया भी कहते हैं, एक भक्त राजा था इस्राएल के राज्य में, यहूदा के पंथ में। यहूदा राजाओं में से एक अच्छा राजा था, परंतु उसने जब बल प्राप्त हुआ तब परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर के वेदी में चढ़कर
यागार्पण करने के लिए जो याजकों के लिए केवल धूपवेदी लेकर धूपवेदी के पास जाकर अर्पण करने के लिए गया तो याजकों ने उनको मना किया। तब उसने सुना नहीं, लेकिन उस समय परमेश्वर का क्रोध उनके माथे पर आया और जीवपर्यंत कोढ़ी बनकर सिंहासन से दूर रहा। और इस समय यशायाह नबी को एक बात पता चला कि उसिया राजा मर गया। और ये राजा के समय में मंदिर की उन्नति, आत्मिक उन्नति और यहूदा राज्य की उन्नति और उनकी संबद्ध व्यवस्था सब कुछ अच्छा था। और याजकों के लिए भी शायद वो अच्छा राजा था, परंतु परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के आराधने में और परमेश्वर की वेदी में वो अयोग्य रीति से चढ़ा और पवित्र बर्तन को हाथ में लिया और परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध उड़ेल लिया। और इस कारण होगा कि यशायाह बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया, वो मर गया। और अभी वो शायद सोचा होगा कि भविष्य में कौन राजा बन सकते हैं, क्योंकि उनका पुत्र योथाम राज करता था। परंतु इस्राएल की उस स्थिति को उसके मन में आया होगा और साथ साथ परमेश्वर के लोगों की, इस्राएल के प्रजा की, यहूदा में रहते हुए लोगों की उस स्थिति को भी यशायाह नबी अपने मन में सोचा होगा कि ये पापमय लोगों में मैं किस प्रकार इस सेवा करूं और इनकी क्या परिणाम होगा। इस तरह की विचारों से भरा हुआ एक अवस्था में परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिखाई दिया। परमेश्वर यहोवा जो महाराजा ऊंचे पर विराजमान है, हम इसे पढ़ते हैं, वो जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। ये बहुत बड़ी कार्य है। हर समय हमारे मन में सोचना है और ये समझना है, हमारे हृदय में रखना है कि जगत की राजा थोड़ा समय के लिए है और जगत की, संसार की अधिपतियाँ थोड़ी सी समय के लिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं है। उनके सीमित है, उनके काल, उनके शासन काल, उनके राजकाल बहुत सीमित है। हम जानते हैं 40 साल शाऊल राजा राज किया, 40 साल दाऊद राजा शासन किया। इस प्रकार सारे राजाओं की इतिहास आप देख सकते हैं। कई दुष्ट राजा जैसे मनीषा 52 साल शासन किया और कुछ राजा ऐसे हैं केवल 6 महीने तक रहा, ऐसा भी राजा है। आज दुनिया में भी ऐसे है। कुछ राष्ट्र के अधिपति लंबे समय रहते हैं, कुछ अधिपतियों, कुछ शासनकारों, कुछ हाकिम थोड़ा समय के लिए है। सब परमेश्वर ने नियुक्त किया लोग हैं, परमेश्वर नियुक्त करते हैं। धरती के ऊपर कोई भी राजा हो परमेश्वर की नियुक्त है। लेकिन एक कार्य हम यहाँ सीखने को पाते हैं कि सारे मनुष्य राजा और मनुष्य शासक इंसान, वो उनके समय सीमित है और इंसान है, इसलिए मर सकते हैं। लेकिन एक राजा, वो राजाधिराजा महाराजा हमारा प्रभु सेनाओं की यहोवा हमेशा सिंहासन पर ऊंचे पर विराजमान है। उतना ऊंचा कोई नहीं जा सकता। आज हमारे भारत में बहुत ऊंचा है हमारा राष्ट्रपति, और अमेरिका में राष्ट्रपति बहुत ऊंचे हैं, और ये सब एक सीमित है। और उसके ऊपर है ये, वो यशायाह नबी को ये दिखाते हैं, प्रपंच की और संसार की सारे हाकिमों से बढ़कर मैं हूँ। और फिर हम देखते हैं उनके वस्त्र
मंदिर के वहाँ तक उस छोर आ गया है। उनके वस्त्र की किनारा हम पढ़ते हैं मंदिर से भरा है। तो ये दिखाई देते हैं मंदिर का कार्य और मंदिर में जो पवित्रता में संभाल कर रखते हैं परमेश्वर, ये दिखाते हैं। वो सिंहासन पर विराजमान है, साथ साथ उसके मंदिर को भी वो ध्यान देते हैं। और इतना नहीं, हम पढ़ते हैं उनकी पाया, उनके डेवड़ी हिलने लगा। और उसका अर्थ यह है ये सारे के सारी कार्य उन्हीं के हाथ में है। और हम फिर भी देखा परमेश्वर के दूतों सराफों दो पंख वाले अपने शरीर को ढांपते हुए और दो पंखों से अपने मुखों और पाँव को सब ढांपते हुए और आपस में ऐसा कहते कहते उठते रहते हैं कि पवित्र परमेश्वर, पवित्र पवित्र पवित्र। ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, उसकी मंदिर पवित्र है, उसका हम पढ़ते हैं उसकी महिमा से सारे धरती भरा है। हम ऐसे पढ़ते हैं। ये सुंदर है प्यारो सोचने के लिए। यशायाह नबी को ये दर्शन उनको मिला है कि उसके पवित्रता को समझने के लिए और उनकी महनीयता को समझने के लिए उनको हर हमेशा ये सेवकाई में ध्यान देना है कि परमेश्वर सारे जगत की मालिक है। वो हमेशा शासन करते हैं और वो हम मनुष्यों के प्रति कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। और फिर हम ऐसे पढ़ते हैं कि तब यशायाह नबी ये देखकर कहा, मैं अशुद्ध हूँ, हाय हाय मैं नष्ट हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ। इतना नहीं है, वो ऐसा भी बोलने लगा कि चारों तरफ जो है वो भी अधर्म में है। प्यारे, एक और बात इधर दर्शाते हैं, सारे जगत परमेश्वर के हाथ में है। उनकी मंदिर के पूरी व्यवस्था उनके हाथ में है। उनकी पवित्रता को संभालने के लिए उनके अनेक कोटि दूतों उनके साथ है, उनके सराफ उनके चारों तरफ है, वो सब वो संभालेंगे। लेकिन मनुष्यों की स्थिति को दर्शाते हैं। तब नबी भी अपने आप महसूस किया वो भी ऐसा पापी है, सारे जगत पाप में है। प्यारो, आज सुबह ये हम समझना चाहिए, सारे जगत परमेश्वर के उस नज़र में अधर्म में जी रहा है। इन दोनों में हम क्या सुनते हैं, क्या क्या चीज़ों को हम सुनते हैं प्यारो, सब अधर्म अधर्म ही अधर्म है। और उनकी निवारण तुरंत हम बढ़ते हैं। एक सराफ याग वेदी से, यज्ञ वेदी से कंकारे को लेकर यशायाह नबी का होठों को छू लिया, बोला इससे तो शुद्ध हो गया, तेरे पापों की क्षमा हुआ। तब प्यारो हम बढ़ते हैं परमेश्वर के ओर से एक चिल्लाहट, एक रोना कि कौन जाएगा हमारे लिए। प्यारो, परमेश्वर ये भी देखते हैं अधर्मियों को बचाने के लिए, पापियों को बचाने के लिए कौन जा सकते हैं। तो यशायाह नबी कहते हैं मैं जाऊंगा, मैं तैयार हूँ। इस्राएल के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन उससे बढ़कर प्यारो, ये त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति से एक आवाज़ है, कौन हमारे लिए जाएंगे। हम जानते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और इस जगत में आकर अपना प्राण हमारे लिए बलिदान करके हमारे अशुद्धि से, सारे जगत की अशुद्धि से शुद्धि करके पवित्र परमेश्वर के उस सिंहासन के पास ले जाने के लिए उसने अपने जीवन को उस अंगारा इस होठों पर लग गया तो छू लिया तो शुद्ध हो गया। जैसा हमारा प्रभु अभी परमेश्वर की पूरी तरह उस क्रोध की अंगारे में पूरी तरह भस्म होकर हमारे लिए बलिदान हुआ और उसके रक्त से सारे मनुष्यों की पापों की शुद्धि है, पवित्रता है। परमेश्वर ये चाहते हैं प्यारो, आज सुबह
इस कार्य को समझने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।